तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हर एक दिन जबरदस्त जाए और तुम्हें कभी दुखी महसूस ही ना हो दिन के किसी भी क्षण, किसी भी वक्त? लेकिन अगर कभी बुरा जाए भी तो भी तुम्हारे माथे पे कोई शिकंज ना हो कि आज का दिन काफी बुरा जा रहा है। नहीं, एक्चुअली तुम सोचोगे कि नहीं यार, भगवान का दिया सब कुछ है, शरीर है, अच्छा खाना है, ये है, बल्कि इससे भी बुरा हो सकता था। तो क्या तुम चाहते हो? हाँ, ऑब्वियसली हम चाहेंगे। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका हर एक दिन जबरदस्त जाए, या फिर एवरेज से भी अच्छा जाए, या फिर एवरेज भी जाए तो कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन एक्चुअली में अफसोस की बात यही है कि बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ये कभी एक्सप्रेस या फिर ये कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते कि वे दिन भर घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, कोसते रहते हैं चीज़ों को कि काश मुझे ये मिल जाता तो अच्छा लगता, काश मुझे वो मिल जाता तो अच्छा लगता, और वो कभी खुश रह ही नहीं पाते। तो इसका सिंपल सा फंडा और सिंपल सा तरीका बस यही है कि आभार व्यक्त करना सीखो। आभार व्यक्त करो, आभार जरूर व्यक्त करो। ग्रैटिट्यूड बोले, आभार बोले, व्हाटएवर यू से, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे पास है उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहो, उन चीज़ों के लिए हमेशा आभारी रहो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहो। और तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी पहले से ही अच्छी चीज़ों से भरी पड़ी है, और चीज़ों की ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन सही है, एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पास जो चीज़ है उसके लिए तुम आभारी हो और आगे भी बढ़ते रहो। लेकिन सही तरीका यही है कि जो चीज़ तुम्हारे पास है उसके लिए खुशी मनाओ, ना कि दुखी हो कि काश मेरे पास ये मिल जाता, काश मेरे पास वो मिल जाता तो मैं खुश हो जाता। ना, जो चीज़ तुम्हारे पास है ऑलरेडी उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, आभार व्यक्त करो, और जो आगे है उसके लिए एम्बिशन रखो, उसके लिए अपने अंदर आग, जुनून रखो। लेकिन सही तरीका यही है, आभार व्यक्त करना। लेकिन फिर बात उठता है कि हम आभार व्यक्त कब करें। तो गौर से सुनना, एकदम गौर से, बड़ा ही सिंपल तरीका है। सुबह उठते ही मतलब लेटे हुए हो या फिर जो भी है, आराम से बैठो, लेटते हुए या फिर बैठते हुए आराम से बैठो। अपनी आंखों को एकदम ज़बरदस्त शांत करो, आंखें बंद करो और अपने दिमाग में एक गोल्डन लिस्ट तैयार करो। एक लिस्ट, जैसे पहले में तुम जिस चीज़ के लिए आभारी हो उन चीज़ों का लिस्ट तैयार करो। 10 चीज़ें बहुत है। पहला, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास ये शरीर है, मैं आभारी हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं आभारी हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास ये बिस्तर है। जो भी तुम्हारे दिल में है, एकदम मामूली से मामूली चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करो। जैसे कि मैं आभारी हूँ कि मेरे पास ये फ़ोन है, मैं आभारी हूँ मेरे पास ये पैंट है, मैं आभारी हूँ मेरे पास खाने के लिए खाना है। तो यही हो गया आभार व्यक्त करने का तरीका। सुबह उठो, गोल्डन लिस्ट बनाओ जिसमें 10 आइटम होंगे और बस इसे 30 दिन तक दोहराते रहो। और तुम रियलाइज़ करोगे कि जब तुम्हें ये हैबिट हो गया है तो तुम ज़्यादा गुस्सा महसूस नहीं करोगे या फिर ज़्यादा चीज़ों के लिए कंप्लेन करना बंद कर दोगे। तुम उन चीज़ों को देखोगे जो लोग एक्चुअली में इग्नोर कर देते हैं। तुम उन चीज़ों को देख पाओगे जिसके लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए था लेकिन तुम आभारी नहीं थे। और इसी हैबिट को जब तुम और ज़्यादा लंबा जाओगे तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। भले ही कितने अप्स एंड डाउन्स आए, तुम्हें कभी कोई कंप्लेन या फिर कभी कुछ रिग्रेट महसूस नहीं होगी, कभी कोई कंप्लेनिंग नहीं होगी। तुम्हारा दिन कितना भी बेकार क्यों ना जाए, लेकिन तुम्हारे पास वो 10 गोल्डन चीज़ें होंगी, वो 10 गोल्डन चीज़ें जो तुम्हें हमेशा ये याद दिलाते रहेंगे कि ये दिन कितना अच्छा गया। और वो कंपाउंड होते 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 बहुत सारी चीज़ें
तुम्हारे पास ऐसे जमा हो जाएंगी जो तुम्हें हमेशा याद दिलाते रहेंगी कि तुम्हारी ये ज़िंदगी कितना बढ़िया गई। तो यही है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करने का ज़बरदस्त पावर। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब कि तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे चल रहे हो। सिंपल, ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना 90% लोगों को नहीं आता है, लेकिन अगर तुम ये एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हो तो तुम 90% लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। ये बस छोटा सा दिखने वाला चीज़ है, लेकिन बहुत आगे काम आता है। और एक्चुअली में अगर गौर से देखा जाए तो ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का जो फंडा है, जो फॉर्मूला है, ये कोई नया नहीं है। ये हमारे हिंदू कल्चर में पहले से ही है, लेकिन अब जाके ये थोड़ा पॉपुलैरिटी में आ रहा है, या फिर पॉपुलैरिटी में पहले से भी था लेकिन लोग इसे कभी करते नहीं है। तो एक बार इसे करके देखो, 30 दिन तक दोहराओ, करके देखो, हैबिट बना के देखो, तुम्हारी ज़िंदगी सही में बदल जाएगी। ये कुछ उन चीज़ों में से है जो सही में तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती है। ये कोई वो चीज़ नहीं है जो फांकी मार दिए, या फिर कोई जादूगरी नहीं है, या फिर कोई हवा नहीं है कि कर दिए। ये सही चीज़ है, ये कोई फेक चीज़ हो ही नहीं सकती। ये उन चीज़ों में से है जो सही में तुम्हारी ज़िंदगी को बदल के रख देगी, लिटरली सही में बदल देगी। इसे ट्राई करो, अपनाओ और मुझे थैंक करना। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक मारो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ ये ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़नी चाहिए। इस छोटे से चैनल को ज़रूर सपोर्ट करो ताकि ये ज़िंदगी और ये दुनिया एक खुशहाल बन सके, ताकि ये मैसेज स्प्रेड हो सके खुशहाली का। क्योंकि हमेशा याद रखना, ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, उसका खुल के मज़ा लेना चाहिए। समझा क्या?